हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपका मेनली डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। उसका हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बताता है आपका एरिया इनक्लोज्ड अंडर बाउंडेड रीजन। उसे जो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जैसे कि मानो ये एक ग्राफ है, इट इज इक्वल टू अगर ये ग्राफ है आपका एफ एक्स और यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने एरिया निकालना है फ्रॉम ए टू बी, मीन्स इस एरिया को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है ए और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है आपका बी। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना कैसे है इसका एरिया? तो हम एक काम करेंगे कि इसे स्मॉल स्मॉल सब इंटरवल में ब्रेक कर देंगे। ये पॉइंट ए है तो ऑब्वियसली ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका एफ एक्स। ठीक है, तो अगर इसे आप थोड़ा सा क्लोज कर दो तो वो एज ए रेक्टेंगल बिहेव करेगा। तो इसे हम लोग इसको ग्राफ में देख के समझते हैं। जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ पे हमने एरिया निकालना है फ्रॉम -2 से 2। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसे सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इतना इंटरवल्स में है, सभी का आपका जो है ब्रेक सेम है। और देखो ये अभी हम लोग उसको एज ए रेक्टेंगल लेते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि मुझे एरिया तो कंप्लीट मुझे चाहिए फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये जो गैप है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो अभी हम लोगों ने इंटरवल्स 6 ही लिया है। अगर इंटरवल्स को मैं बढ़ा दूं तो अब देखो, तो ये आपका गैप कम हो गया, इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब देखो ये जो गैप और कम हो गया, इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, गैप और कम हो गया। इसी टाइप से और बढ़ाते हैं इसे। तो देखो ये जो गैप बना है वो आपका गैप अप्रोक्सीमेट कम होते जा रहा है, अप्रोक्सीमेट टेंस टू जीरो। देखो मैं इसे और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ, और अब यहाँ पे आप देखो कि जो गैप है वो अप्रोक्सीमेट टेंस टू जीरो है। इसको हम एकदम नजदीक करते हैं कि जो गैप है, और इसे सब इंटरवल्स को अगर मानो और बढ़ा दो, अभी मैंने इसको 50 सब इंटरवल में चेंज किया है, आप चाहो तो इस सब इंटरवल को 100 कर दो। ठीक है, तब देखते हैं क्या आता है। इसे आप और नजदीक और लेके जाओगे तो देखो ये जो गैप है वो इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट वो आपको लगेगा कि आपको वो सटा हुआ है। ठीक है, मीन्स हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपका सब इंटरवल, आपका जो इंटरवल्स है, ये जो गैप है, इस गैप को हमको बढ़ाते जाना। मीन्स नंबर ऑफ इंटरवल्स जितना ज्यादा रहेगा उसका उतना ही एक्यूरेट एरिया निकलता है। तो वही यहाँ पे कहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये जो गैप है, हम लोग इसका जो इंटरवल है उसको जो h है, ये जो h है इसको हम लोग क्या किए हैं, h टेंड्स टू जीरो, मीन्स वो इतना क्लोज है कि वो अप्रोक्सीमेट, जैसा हम लोगों ने ग्राफ में देखा, इतना क्लोज है कि वो अप्रोक्सीमेट आपको क्या दिखेगा, वो सटा हुआ, जैसे सटा हुआ दिखेगा। तो आपको देखो अभी फिलहाल इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम इजिली फ्रॉम ए टू बी उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो वही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है आपका किसका, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि उस फंक्शन का वो एरिया बताता है फ्रॉम द लिमिट ए टू बी। ठीक है, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो सिंपल आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ये होता है आपका एरिया इनक्लोज्ड अंडर बाउंडेड रीजन। ठीक है, तो इस लेक्चर के पर प्लीज आपका जो हम लोगों ने फर्स्ट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर उसे बताया था, उसे भी एक बार आप देख लेना। एंड इसे बनाने के पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए। ओके, अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस में आने के पहले हम लोग कुछ और जो टर्म्स है, जो बेसिक टर्म्स है, वो हमें जानना चाहिए। एक तो है कि आपका सिमेट्रिकल कर्व्स। सिमेट्रिकल कर्व्स क्या होता है? सिमेट्रिकल कर्व्स, जैसे कि देखो हम लोगों ने जब हम लोगों ने हम लोग फंक्शंस देख रहे थे, उसमें हम लोग ग्राफ के समय भी सिमेट्रिकल कर्व्स को डिस्कस किए थे। तो इसके लिए प्लीज आप एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी आप देख लीजिएगा। बट मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका x का पावर इवन है, मानो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर x का पावर इवन है तो ऑब्वियसली ये जो कर्व होगा ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। मीन्स देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये तो पाराबोला बनेगा। तो ये पाराबोला या तो ये ऑब्वियसली है कि आपका वाई एक्सिस बनेगा, या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड। मीन्स ये पाराबोला आपका एक्स स्क्वायर है तो बनेगा वाई एक्सिस पे, ये बनेगा आपका ऑब्वियसली अपवर्ड। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay कहेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एक्स का पावर क्या है, इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो ये भी आपका जो कर्व होगा वो होगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। बट ये आपका क्योंकि नेगेटिव है तो ये कर्व आपका नीचे बन जाएगा। ठीक है,
सेकेंड वन, अगर आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर यहाँ पे y का पावर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मीन्स ये आपका जो कर्व है ये एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर वही आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा तब भी ये आपका एक्स एक्सिस कहीं सिमेट्रिकल होगा, बट अब जो कर्व है ये आपका बन जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। सिमेट्रिकल वर्ड यूज करने का सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर चलो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन में ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो सिमेट्रिकल मीन्स जितना एरिया इसके एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा। मीन्स हम लोग सिर्फ एक एरिया, इसका एरिया निकाल के, फर्स्ट कर्व का एरिया निकाल के हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइप से ये भी है, इसको अगर निकालना होगा अगर टोटल एरिया, तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। उसी टाइप से ये भी है आपका, जब एक एक्सिस के सिमेट्रिक होता है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो y एक्सिस का, तो ऑब्वियसली हम अगर इसका एरिया निकाल दें तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो ये आपका फंडा आता है सिमेट्रिकल कर्व्स का। अगर मानो कर्व इक्वेशन ऐसा आ जाए, थर्ड, अगर आपका सर्कल टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैसा है, ये आपको ऑब्वियसली ये एक आपका सर्कल है, और सर्कल है दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, दैट मीन्स ये जो कर्व होगा ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, बोथ द एक्सिस मीन्स ये एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, वाई का भी मीन्स यहाँ पे ये जो कर्व है वो इस जो एक्सिस है इस कर्व को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। दैट मीन्स अगर दोनों एक्सिस का सिमेट्रिक होगा तो हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना, मीन्स एक का एरिया निकालेंगे और हम क्या कर देंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सिंपल एरिया आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका क्या है, ये आपका इलिप्स है। तो इसे जानने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड कर्व है एक्स सर्कल इलिप्स पैराबोला ये सब भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले सिमेट्रिक कर्व्स के बारे में बताए, अब हम लोग थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड कर्व्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया जानते हैं कि कर्व्स कैसा होता है। फर्स्ट अगर हम कहेंगे पैराबोला, पैराबोला में हमारे पास 4 कर्व था। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ऑब्वियसली ये जो कर्व है ये कैसा कर्व होगा, ये आपका वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होगा, तो ये कर्व आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, इट इज एक्स एक्स डैश, ये वाई सॉरी यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, और इसका जो फोकस कितना होता है, इसका फोकस होता है a,0, और इसका जो सेंटर होगा वर्टेक्स इट इज होगा 0 0। अगर वही कहेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तब ये जो कर्व आएगा ये आपका ऑब्वियसली है ये भी वाई एक्सिस सिमेट्रिक ही होगा, बट ये आपका आ जाएगा डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको फोकस एंड जो सेंटर है वो जानना चाहिए हर एक कर्व का, एक्स एक्स डैश, इट इज वाई वाई डैश, यहाँ इसका सेंटर भी 0 0 होगा और इसका जो फोकस होगा ये हो जाएगा -a,0। अगर कर्व आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर की जगह पे आपका आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तब ये कर्व कैसा आएगा, तब ये कर्व आपका सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा लाइक दिस वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, और इस केस में भी आपका जो फोकस क्या आएगा, इसका फोकाई जो फोकस होगा इट इज a0, और यहाँ पे सेंटर होगा 0 0। ठीक है, अगर आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तब भी आपका एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक कर्व ही होगा, और ये आपका जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और यहाँ पे फोकस कितना आ जाएगा, इसका फोकस आपका आ जाएगा -a,0, इट इज 0 0। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको जानना चाहिए। सेकंड अगर आपका आता है सर्कल, सर्कल हम लोग जानते हैं ये सर्कल है, इट इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर हम सर्कल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर तो हो गया 0 0, और इसका रेडियस कितना a, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका आ जाएगा a0, इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा -a0, ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा 0a, और नीचे आओगे तो ये हो जाएगा आपका 0, -a। अगर हम आते हैं इलिप्स में, ठीक है, तो इलिप्स भी आपका 2 टाइप का आता है। एक आपका आता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और दूसरा आता है आपका वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी।
तो जब हम लोग इलिप्स बनाते हैं तो इसमें फोकस सेंटर भी हम लोग को पता होना चाहिए। इट इज एक्स डैश, इट इज वाई डैश। अगर हम वर्टेक्स का बात करेंगे तो ये हो जाएगा a0, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस a0, ये जो पॉइंट है ये होगा आपका 0b, ये पॉइंट आपका आ जाएगा 0 कॉमा माइनस b, ये आपका है आपका फोकाई, फर्स्ट फोकाई दैट इज c कॉमा 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका f2 दैट इज माइनस c कॉमा 0। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स या इसका सेंटर है ये आ जाएगा 0 कॉमा 0। अगर हम लोग बात करते हैं वर्टिकल इलिप्स का, आपको हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इट इज एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे करते हैं बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ भी केस वही है, ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स यहाँ पे जो वाई का कोफिशिएंट है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये कर्व ऐसा बनेगा, इट इज एक्स डैश वाई डैश। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेंटर ये आपका आ जाएगा 0 कॉमा ए, ये आ जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस ए, ये हो जाएगा आपका b0, यहाँ पे एक्स एक्सिस में इट इज माइनस b0। इसका जो फुकाई हो जाएगा ये हो जाएगा 0 कॉमा सी, और इसका जो फुकाई हो जाएगा 0 कॉमा माइनस सी, इट इज f1, इट इज f2। तो ये जो बेसिक आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप आ जाओ हाइपरबोला में, तो हाइपरबोला में दो हाइपरबोला होता है, एक आपका आता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कैसा होगा, सिंपल सा ये कर्व, ठीक है, इट इज एक्स डैश, इट इज वाई डैश, इसका सेंटर आ जाएगा 0 0। इसका इक्वेशन कहोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके अगर आप वर्टेक्स में आ जाओ तो ये आ जाएगा a0, यहाँ पे माइनस a0, यहाँ पे पॉइंट आ जाओ, इट इज 0b, ये पॉइंट है a b c, ये आपका आ जाएगा d दैट इज 0 कॉमा माइनस b, इसका जो फुकाई है ये आपका आ जाएगा c कॉमा 0, ये आ जाएगा माइनस c कॉमा 0। अगर वही हम कहते हैं वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला में आओगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर कर दो, इट इज वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आओगे तो ये कर्व ऐसा आ जाएगा, ये आपका जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, इट इज एक्स डैश, इट इज वाई डैश, यहाँ पे सेंटर आपका आ जाएगा 0 0, ये आपका एक पॉइंट ए दैट इज 0 कॉमा ए, यहाँ पे b 0 कॉमा माइनस ए, यहाँ पे c b कॉमा 0, यहाँ पे आ जाओ d माइनस बी कॉमा 0। ठीक है, फोकाया जो फोकस है आपका आ जाएगा 0 कॉमा सी, और ये आ जाएगा आपका f2, इट इज 0 कॉमा माइनस सी। ठीक है, आफ्टर स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ये भी जानना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपका ऑरिजिन शिफ्ट कैसे होता है। जैसे कि मानो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसको ऑब्वियसली इसका सेंटर कितना होगा 0 0, बट वही अगर मैं कहता हूँ वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 3, तब इसका सेंटर कितना होगा, तो सेंटर निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, वाई माइनस 2 को 0 पुट कर दिस, वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ पे x प्लस 3 को 0 पुट कर दूं तो आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3। दैट मीन्स अब इसका जो पहले जो सेंटर आपका 0 0 था, अब सेंटर कितना हो जाएगा माइनस 3 कॉमा 2। अब देखो इसको जो हम कैपिटल y बोलते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैपिटल x हो गया। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, क्योंकि y स्क्वायर है तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो राइट साइड में होगा, और इसका सेंटर अब कहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 कॉमा 0, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे 1 यहाँ 2, मीन्स यहाँ पे इसका सेंटर आएगा माइनस 3 कॉमा 2 पे। अब ये जो कर्व बनेगा वो लाइक बनेगा लाइक दिस वन। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आने के साथ साथ ही आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन भी आना चाहिए, और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन निकालना बहुत ही इजी है। सिक मान लो आपका है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, से कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना होता है 0 0। अब इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, आप x को माइनस 2 को 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो माइनस 3।
ठीक है। तो यहाँ पे जब दैट मीन्स अब जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा 2, -3, इसको सिंपली आप इक्वेशन निकाल दो और इसको इजिली आप सॉल्व कर सकते। स्टैंडर्ड इक्वेशन और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम लोग को अब जानना चाहिए कि हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं अगर कोई इक्वेशन हमारा दिया हुआ है तो, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर के बेसिक में स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया इंक्लूजन बाउंड्री रीजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे केस लिया है, इफ कर्व लाइज एबव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स अगर हमने इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करने के सिंपल सा क्या कर देंगे, ये जो आपका y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है उसको सिंपली हमने इंटीग्रेट कर देना फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। दैट मीन्स इसका जब ऐसा कर्व होगा तो इसको आप बोल सकते हो इट इज a टू b, यहाँ हो सकता है y dx, क्योंकि y क्या है, y है आपका फंक्शन ऑफ fx। दैट मीन्स इसको बोल सकते हो a टू b इट इज fx dx, ठीक है। बट वही अगर कर्व आपका बिलो द एक्स एक्सिस है तब क्या करेंगे? बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा तो आप इसको सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे आप मॉड लगा दो, क्योंकि ऑब्वियसली बिलो द एक्स एक्सिस का मुझे इस कर्व को एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में आएगा और एरिया कभी नेगेटिव आता नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मॉड में लगा दें। तो इसको आप बोल सकते हो a टू b सिंपली y dx, या इसी को आप बोल सकते हो a टू b इट इज fx dx। ये कंफर्म है कि अगर आप मॉड नहीं निकालोगे तो आपका ये जो एरिया, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस वो नेगेटिव आएगा और एरिया नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसलिए हम वहां पे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे मॉड डाल देते हैं, ठीक है। अगर वही आपका कर्व ऐसा आ जाए, कर्व लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, मीन्स अगर कर्व ऐसा आ जाए, अभी तो जो पीछे का दोनों कर्व था ये था आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, दैट मीन्स y क्या था, ये आपका फंक्शन ऑफ x में था। बट वही जब नेक्स्ट इसमें आ जाओगे, ये आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, इसे हम लोगों ने लिखा है x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। तो इसका जब एरिया आप निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ये भी फ्रॉम a टू b करेंगे तो यहाँ पे आप x dy, दैट मीन्स यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ, या बोल सकते हो सिंपल a टू b x के सिंपली आप सीखते हो एफ वाई इट इज dy। सिर्फ नेक्स्ट सेम फंडा है कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली ये भी आपका नेगेटिव आएगा तो हमको पॉजिटिव बनाना होगा, जिसको हम मॉड a टू b, इसको बोल सकते हो आप x dy, या सिंपली मॉड ऑफ a टू b एफ वाई dy, ठीक है। ये तो ऐसा कर्व था जो कि आपका जो सिंगल सिंगल आ रहा था। अगर मेरे पास दो कर्व एक साथ आता है, ठीक है, दैट मीन्स एरिया एंड बिटवीन टू कर्व्स, तो इसको हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? इसका भी वही फंडा है कि आपका ऊपर हो या एक्स एक्सिस से, अगर एक्स एक्सिस से नीचे हुआ तो मॉड दे देंगे, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो तब भी मॉड दे देंगे। तो ये सिंपल सा यही है आपका, यहाँ पे ये देखना है कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना है, ये आपका लिमिट्स देखना है, एक्स के रेस्पेक्ट में है कि वाई के रेस्पेक्ट में है। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव देना, तो सिंपल बनाएंगे। अगर एक्स एक्सिस से नीचे या वाई एक्सिस के आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो हम लोग वहां पे मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये जस्ट वैसा ही है जैसे हम लोग क्लास 10 में बनाते थे। जैसे कि अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो एरिया फर्स्ट हम बात करते हैं a टू b, अगर हम कहेंगे y1 dx, अगर y1 dx कहते हैं तो इससे ये टोटल एरिया निकल जाता है, ठीक है। बट मुझे तो एरिया सिर्फ ये चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मुझे इस एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना होगा कि आपका जो अपवर्ड कर्व के कारण एरिया बना उसमें तो ये भी इंक्लूडेड है। अब मुझे ये डाउनवर्ड कर्व से इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बोल सकते हैं माइनस a टू b, इसको बोल सकते हैं इट इज y2 dx, या सिंपली कहा जाए तो a टू b, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल y1 माइनस y2 dx, या सिंपल a टू b, इसको आप बोल सकते हो f1x माइनस f2x dx। सिंपल f1 f2 से ज्यादा आप ये याद रखना, a टू b, इसको एज ए फॉर्म में याद रखो, अपवर्ड कर्व माइनस डाउनवर्ड कर्व dx, ठीक है। जो भी लिमिट दिया हुआ है सिंपल सा आप देखो कि अपवर्ड कर्व कौन सा है, डाउनवर्ड कर्व कौन सा है, और सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे हम लोग उसका इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब चलो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप जब एरिया निकालो तो इसमें दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका कर्व वो कैसा कर्व है, आपको पहले तो कर्व के नेचर के बारे में जानना चाहिए, मीन्स आपको कर्व ड्रॉ करने आना चाहिए फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग उसका लिमिट क्या क्या होगा।
तो यहाँ पे लिमिट ना देके सिंपल सा कर्व दिया हुआ है, ये दिया फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस वन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क होगा कि इसको कर्व का इक्वेशन निकालना। ये कैसा कर्व है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ एक्स स्क्वायर एक तरफ वाई है, दैट मीन्स ऑब्वियसली है कि ये पैराबोला इक्वेशन है, ये पक्का पैराबोला है। ठीक है, तो एक काम को पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज करो, तो y इक्वल टू हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ क्या कीजिए माइनस, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो, तो इसको बोल सकते हो आप x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स इसको बोल सकते हो माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, या सिंपली कहा जाए तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 4। अब देखो ये अगर इसको मैं बोलता हूँ कि ये आपका हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई, तब ये कैसा कर्व है। ऑब्वियसली अब ये जो कर्व है, जो इसको मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर है तो ये आपका सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। ओके, एंड दूसरा चीज कि यहाँ पे माइनस वाई है, सिमेट्रिकल वाई एक्सिस होगा। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस ऐसा कर्व भी हो सकता है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस ऐसा कर्व भी हो सकता है, क्योंकि माइनस है तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ होगा। अब इसमें सेंटर क्या होगा, सेंटर निकालने का हमने कहा था कि इस दोनों टर्म को जीरो पुट कर दो, मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 2, y इक्वल टू हो जाएगा 4, दैट मीन्स अब जो सेंटर हो जाएगा इसका हो जाएगा 2,4, मीन्स अब ये जो पैराबोला बनेगा 2,4 से बनेगा, वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट्स है उसे आपको याद रखना होगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो ये ऑब्वियसली है कि x और ये जो है ऑरिजिन से पास करें, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप x 0 पुट करोगे, यहाँ पे अगर पुट करते हैं पुट y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस का बात कर रहा है, तो x एक्सिस तो y 0 होगा, तो y अगर 0 पुट करोगे ये कर्व क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये कर्व आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, मीन्स ये x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा 0 और 4 पे। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आ गया 1 2 3, ये 4, यहाँ 1 2 3 4, इट इज x डैश, इट इज y डैश। अब ये जो कर्व है इसका सेंटर क्या होगा, इसका जो सेंटर होगा 2,4, तो सेंटर आपका आ जाएगा 2,4 पे, तो ये जो कर्व है वो x एक्सिस यहाँ पे कट करेगा और ये जो कर्व है आपका यहाँ कट करेगा, मीन्स मुझे इस कर्व का एरिया निकालना है। चलो मैं इसको आपको ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ। ये कर्व मैंने टाइप किया y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये वैसा ही कर्व है ना, ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है 0 से लेके 4 तक। ओके, तो इसे आप ऐप में भी देख सकते हो। तो जब हमको एरिया निकालना हो तो एरिया हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक होगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक, यही उसका बाउंड्री पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं 0 to 4 y dx। तो 0 to 4, यहाँ से y कितना है बेटा, आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ देखो y दिया हुआ है, y है आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 विद द लिमिट 0 to 4, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें एक बार 4 पुट कीजिए, तो 4 पुट कितना होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब बाई 3, इसको सॉल्व करो तो 16 इंटू 2 और 32 माइनस 64 बाई 3, इसको सॉल्व कर दो तो ऑब्वियसली अगर 32 कॉमन निकाल दें हम तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई 3, दैट मीन्स 32 इंटू कितना 1 बाई 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, ओके, तो इट इज इक्वल टू 96 प्लस 1 बाई 3, ये आपका आ जाएगा 97 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसको पहले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने सही पुट किया है कि नहीं पुट किया है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा एक छोटा सा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया, ये तो सिंपल 32 बाई 3 आ जाएगा, हम लोगों ने इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने चेंज करने का कोशिश कर दिया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ी ना है, ये तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, इट इज 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाने के लिए फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो कर्व है उसे ड्रॉ करना, आपको पहचानना होगा वो किस टाइप का कर्व है। दूसरा चीज उसका
रेंज क्या दिया हुआ है, सिंपल सा एक्स एक्सिस है या कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ पे इजी था कि एक्स एक्सिस दिया था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस में वाई जीरो था तो वाई जीरो पुट करके उसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया। ठीक है, तो दो चीज याद रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो आपका है ग्राफ और दूसरा उसका है लिमिट। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर दिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर कुछ 4x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 3। तो फिर से वही है, यहाँ पे इजी पॉइंट क्या है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ये देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू है 4x, तो इसका कर्व y स्क्वायर, तो ऑब्वियसली y स्क्वायर कैसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो ये जो कर्व आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये कर्व आपका आएगा राइट हैंड साइड में, इट इज x डैश, इट इज y एंड यहाँ पे आएगा y डैश। ये हो गया आपका जीरो ऑरिजिन। अब यहाँ से कहाँ तक मुझे बात कर रहा है ये, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 लाइन तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया निकालना, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो ऑब्वियसली ये जो कर्व होगा वो होगा आपका सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस करने का मतलब है जितना एरिया इसका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही एरिया इसका एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। तो हमें टोटल निकालने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ एक का एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालेंगे और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम एरिया करेंगे, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस curve is symmetrical about x एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए आपका एरिया क्या आएगा, एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रॉम 0 to 3 हमको बात करना, ये हो जाए आपका y dx, दैट मीन्स 2 0 to 3। इससे आप y निकाल दो तो y कितना आएगा, y आएगा रूट अंडर 4x, या सिंपली कहा जाए तो y इक्वल टू आपका आएगा 2 रूट अंडर x। तो ये आप लिख दो y की जगह पे 2 रूट अंडर x dx, दैट मीन्स 4 0 to 3 x टू द पावर 1 by 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा 4, इट इज 4, यहाँ x टू द पावर 3 by 2 फ्रॉम 0 to 3। तो यहां से करते हैं 8 by 3, एक बार 3 पुट कर दो तो 3 टू द पावर 3 by 2 माइनस 0, दैट मीन्स 8 by 3 इंटू 3 टू द पावर 3 by 2। इसको अगर आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, तो 8 by 3, और इसको लिख सकते हो आप 3 रूट अंडर 3, तो ये 3 कैंसिल आउट, दैट इज 8 रूट अंडर 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहला तो आपका कर्व क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो ये जो y स्क्वायर तो ऑब्वियसली है कि ये x के सिमेट्रिक होगा, तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ये कर्व आपका आ जाएगा लाइक दिस वन, इट इज x डैश, इट इज y डैश। ठीक है, और ये जो लाइन क्या, y इक्वल्स टू 3, तो ये आपका है लाइन y इक्वल्स टू 3। देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मींस मुझे एरिया जो निकालना है वो ये एरिया निकालना है। ठीक है, y एक्सिस और y इक्वल्स टू 3 को लेके, और ये कर्व कौन सा है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो जब हमके y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितना y इक्वल्स टू 0, तो जब y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आएगा फ्रॉम 0 to 3, यहाँ बोल दोगे x dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो आपका कर्व y के टर्म में आना चाहिए, तो दैट इज 0 to 3, यहाँ से x निकाल दो, इट इज y स्क्वायर बाई 4, सिंपल आपका ये आ जाएगा dx। तो एरिया इक्वल्स टू 1 by 4 बाहर निकाल दीजिए, इट इज y क्यूब बाई 3 फ्रॉम द लिमिट 0 to 3, दैट मीन्स 1 by 12, यहाँ पे 3 क्यूब माइनस 0, तो आपका आ जाएगा 1 by 12, यहाँ पे 27, इसको कैंसिल कर दो तो इट इज 4, यहाँ पे 9, तो हो जाएगा आपका 9 by 4 स्क्वायर यूनिट्स। दैट मीन्स इस टाइप का कर्व जैसे ही जो भी आए, तो सबसे पहला आपका जो पहला टास्क होना चाहिए कि सबसे पहले आप देखो कि वो कौन सा कर्व है। ठीक है, और उसका कंडीशंस क्या है, तो पहले कर्व बना दो, उसका कंडीशंस देखो, और फिर उसका लिमिट देखो कि हमने कहां से कहां तक उसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे इजी हमें पता चल गया कि 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना था, और जैसे आप इंटीग्रेट कर दोगे, और ये भी देखना है कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में है कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये सब जब आप छोटे छोटे चीजें आप देख लोगे
तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ हमेशा सही आना चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पे ही डिपेंडेंट है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम में डाउट होता है तो प्लीज हमें बताओ, ठीक है। और सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।